महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय है क्या है? तुम्हारा कल्याण तुम ही करोगे। सच्चे गुरु का उपदेश। जी हां, आज का जो विषय है वो सच्चे गुरु का उपदेश है। आप पूछना, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु सच्चा है, ये कैसे पता चलेगा? कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि गुरु सच्चा है तो कैसे पता चलेगा? तो लगभग आज उसी विषय पर चर्चा है कि गुरु सच्चा है, वह क्या बताएगा आपको। तो चर्चा तो हमारी चल रही है विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि पर। और कल हमने यह विषय लिया था कि गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए, गुरु से क्या पूछना चाहिए। एक शिष्य को जब गुरु के पास वो जाए तो गुरु से उसे क्या प्रश्न करना चाहिए, इस विषय पर कल हमने चर्चा की थी। और उसका क्या उत्तर निकला था यह भी हमने देखा था कि शिष्य ने क्या प्रश्न किया। को नाम बंधा कथमेश आगता कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को असावनात्मा परमः कथा का आत्मा तयोर विवेका कथमे तदुच्चिताम। बंधन क्या है, यह बंधन कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे हुई, अर्थात हम बंधन की स्थिति में कैसे आ गए, और इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, इस बंधन से मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे होगी, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, और उनका विवेक कैसे होगा अनात्म और आत्म वस्तु का। कृपया इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। शिष्य ने गुरु से यह प्रश्न किया। विवेक चूड़ामणि के व्याख्या में यह प्रश्न आता है और इसी प्रश्न को सुनकर गुरु शिष्य की प्रशंसा करते, धन्यो असि कृतकृत्यो असि पावितम ते कुलम त्वया यद विद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। तू बंधन के बारे में जानना चाहता है क्योंकि बंधन के बारे में जानकर ही मोक्ष का अनुसंधान कर पाना संभव है। अगर समस्या को सही से समझ लिया जाए तो उसका समाधान आधा वैसे ही निकल जाएगा और फिर थोड़ा प्रयास करने से पूर्ण समाधान ही निकल जाएगा। इसीलिए शिष्य समस्या पे प्रश्न कर रहा है। यहां पर शिष्य समस्या पे प्रश्न कर रहा है, को नाम बंधा, कि बंधन क्या है, यह बंधन कैसे बना, बंधन की स्थिति कैसे आई और इससे मोक्ष कैसे होगा, आत्म क्या है और अनात्मा क्या है, अनात्मा आत्मा क्या है। कृपया मुझे यह सब समझाइए कि मैं बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा। तो अब जो है गुरु समझाना शुरू करता है, गुरु बताना शुरू करता है। क्या बताएगा जी, बताइए। बंधन से मुक्त कैसे होगा, तो क्या बताना चाहिए गुरु को? आप लोग जरा सोचिए, खुद से भी थोड़ा विचार कीजिए। आपको क्या लगता है गुरु को यहां पर क्या उत्तर देना चाहिए, कैसे समझाना प्रयास करना चाहिए? हमें अपना बंधन काटने के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? ध्यान योग अगर हम करना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं इस माइक बंधन से, इस प्रपंच से, प्रपंच के बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि यही तो दुख का कारण है, यही तो व्याधि का कारण है। अगर हम इससे मुक्त हो जाना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त क्या हो सकती है? तो गुरुदेव क्या, अगर गुरु से उसने पूछा कि बंधन क्या है, चलो पहले तो हमने ये जाना कि प्रश्न कैसा पूछना चाहिए गुरु से। कल इस विषय पर हमने चर्चा कर ली थी। और लोग क्या प्रश्न लेकर जाते हैं? कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा इन अंधों का क्या कीजिए जी। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मांगने में लोग लगे रहते हैं। गुरु के पास मांगने के लिए जाते हैं, सोच के जाते हैं गुरु की जी के शरण में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा, चलो नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए, कुछ संतान हो जाए, विवाह हो जाए, ऐसी तरह की भावनाएं लेकर लोग संतों के पास चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई गुरुजी ने कुछ कर दिया, अब तो ये क्या हो गया। अरे तुम सोच ही गलत लेकर गए थे, अपनी गलती मानते नहीं हो और दूसरों को दोष देते हो। तुम सोच ही गलत लेकर गए थे। तो गुरु के पास जो जाकर प्रश्न करना था वो प्रश्न तो हुआ नहीं और समस्या दूसरी खड़ी हो जाती है।
तो शिष्य ने सही सही प्रश्न कर दिया कि बंधन क्या है, यह बंधन कैसे बना, बंधन की स्थिति में हम कैसे आ गए, अब इससे मोक्ष कैसे होगा, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, विवेक कैसे प्राप्त होगा, ये सब मुझे बताइए। शिष्य ने गुरु के सामने प्रश्न, गुरु ने प्रशंसा कर दी कि भाई धन्य वसी कृत्यो कृत्यो वसी, धन्य हो तुम, कृत्य कृत्य हो तुम, तुम्हारा कुल धन्य है जिस कुल में तुमने जन्म लिया है कि तुम अविद्या रूपी बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। धन्य है तुम्हारे जैसे शिष्य। ऐसे गुरु ने उसकी प्रशंसा कर दी। अब गुरु उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। तो गुरु को क्या उत्तर देना चाहिए, आप बताएंगे जरा, कमेंट करके बता दीजिए कि भाई गुरु को क्या उत्तर देना चाहिए कि भाई दुख बंधन से कैसे मुक्त होगा। सीधी सी बात है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यही तो उत्तर देना चाहिए ना, गुरु को यही समझाना चाहिए, गुरु के बिना इस भव सागर से कोई पार नहीं उतर सकता। जो बिरंची, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान भी हो जाए, बिरंची शंकर यहां पर लिया गया है नाम, तो उनके समान भी हो जाए तो गुरु के बिना उसका कल्याण कैसे, यही तो समझाना चाहिए। और गुरु जी लोग यही समझाते हैं, गुरु जी लोग यही समझाते हैं। आप चले जाओ गुरु आश्रमों में चले जाओ, वहां पर यही बात समझाई जाती है कि गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण असंभव है और तुम्हारे अपने प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। और गुरु की इच्छा हो गई, अगर गुरु तुमसे प्रसन्न हो गया, गुरु तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा कल्याण कर देगा, चुटकी बजाते ही तुम्हारा मोक्ष करा देगा। चुटकी बजाते ही तुमको, सुखदेव मुनि को वैकुंठ नहीं मिल रहा था, तुमको वैकुंठ मिल जाएगा चुटकी बजाते ही। यही सुनाया जाता है, यही सुनाया जाता है और यही होता है। चारों तरफ हमारे देश में जो गुरुडम का जो व्यापार है वो इसी बात पर आधारित है, इसी बात पर आधारित है कि गुरु ही तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम गुरु पर निर्भर हो जाओ, गुरु के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप दो, अपने जीवन की नैया गुरु जी के हाथ में सौंप दो। ठीक है, तुम शांति से बैठ जाओ, सब कुछ गुरु जी कर देंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपना जीवन समर्पित करो, अपने पास जितना धन दौलत जितना कुछ भी है तुम सब समर्पित कर दो और गुरु जी सब कर देंगे। बस इसी एक बात पर गुरुडम का सारा व्यापार टिका हुआ है। ठीक है, यहीं पर शिष्य जो है, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी शिष्य, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी शिष्य अपना बुद्धि लगाना बंद कर देगा और कहेगा कि भाई गुरुजी सब कर लेंगे, गुरु के बिना क्या होना है और गुरु ही सब कर लेंगे। शास्त्र अच्छे से पढ़ना नहीं है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात लिखी तो साथ में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं गुरु के पहचान के ऊपर, लेकिन वो गुरु जी और उनके जो चेले हैं जो उनकी मार्केटिंग करते हैं वो कभी सुनाएंगे नहीं। वो तो आपको यही बताने में लगे रहेंगे कि बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण असंभव है, असंभव है, असंभव है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना तुमसे कुछ हो सकता है, मात्र गुरु ही कर सकता है, ये समझाने में लगे रहेंगे। और इसी के नाम पर गुरुडम का सारा व्यापार चलता है, सारा बिजनेस चलता है, इसी बात पर, इसी एक बात पर चलता है कि गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण असंभव है। और उससे मिले जुले बहुत सारी बातें सुना दी जाएंगी आपको, उससे मिली जुली बहुत सारी बातें आपको सुना दी जाएंगी और आप उनको सुनकर भाई हां यही सत्य है कि बिना गुरु के तो कल्याण असंभव है, हो ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूं, जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा गुरु करेगा, यही बात समझा दी जाती है और आप यही बात समझकर रहते हो और इसी में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं आप फिर से वही बन जाते हो, वही कुएं के मेंढक। और क्या बनोगे फिर, वही बन जाते हो कूप मंडूक। हमारे शास्त्रों में उसे कहा गया कूप मंडूक। ये जो मैं कुएं का मेंढक बार बार बोलता हूं, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये मेरी निजी विचारधारा है या मेरे निजी शब्द हैं। जी नहीं, हमारे शास्त्रों में कूप मंडूक की बात की गई है, हमारे शास्त्रों में भी कूप मंडूक की बात की गई है, कुएं के मेंढक की बात की गई, इसलिए बोलता हूं। ये शास्त्र सम्मत उदाहरण है, ये कुएं का मेंढक बताना। तो यही होने वाला है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी यहां पर कुछ क्रांतिकारी विचार रख रहे हैं। सच्चे गुरु का सच्चा उपदेश यही है। आदि गुरु शंकराचार्य यहां विवेक चूड़ामणि में क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई कैसे तेरे मुक्ति तुझे प्राप्त हो जाए, इसका पहली शर्त क्या है।
तू बंधन से मुक्त हो जाए, इसका पहला शर्त क्या हो सकता है? तो वो कहते हैं, ऋण मोचन करता रह पितु संति सुतादय बंध मोचन करता तू स्वस्मादन्यो न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं होता। कितनी सुंदर बात! एक सेंटेंस में ही, एक श्लोक में ही इधर की बात उधर हो गई। सारा गुरुडम के ऊपर क्या हो गया? कुठाराघात हो गया। संपूर्ण गुरुडम के व्यापार के ऊपर कुठाराघात हो गया। संपूर्ण गुरुडम के व्यापार पर कुल्हाड़ चल गई, समझ लो, कटार चल गई। यहां आदि गुरु शंकराचार्य, एक श्लोक नहीं है, कई श्लोक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? सीधा एक ही बार में कह देते हैं, ऋण मोचन करता रह पितु संति सुतादय बंध मोचन करता तू स्वस्मादन्यो न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से मुक्ति या छुड़ाने वाले अपने से भिन्न और कोई नहीं है। अगर तुम्हारी मुक्ति होगी तो तुम्हारे द्वारा होगी। कोई गुरुजी मुक्ति दे देंगे, कोई भगवान जी मुक्ति दे देंगे, कोई देवता मुक्ति दे देगा, जी नहीं। अगर आपकी मुक्ति होगी तो आप ही अपने आप को मुक्ति दोगे, दूसरा कोई मुक्ति नहीं देगा। तो गुरुदेव शिष्य को, शिष्य जितना ईमानदारी से प्रश्न करता है, गुरु उतनी ही ईमानदारी से शिष्य को उत्तर देता है। गुरु का कोई लक्ष्य नहीं है कि वो मेरे पीछे लगे। गुरु का लक्ष्य है सिखाना। गुरु का काम है सिखाना कि सीखो, जानो, जनाना उसका कार्य है, वो जनाएगा। लेकिन यहां आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भाई पिता के ऋण तो पुत्र भी दे देते हैं, परंतु इस भव बंधन से मुक्ति तुम्हारे अलावा तुम्हें दूसरा कोई दे नहीं पाएगा। तुम्हारे अलावा तुम्हें दूसरा कोई दे नहीं पाएगा। तुम अपने आप को ही मुक्त करोगे। तो तुम्हारा स्व प्रयत्न, तुम्हारा आत्म प्रयास सर्वोपरि है। अगर तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो बड़े से बड़ा गुरु और सिद्ध पुरुष भी आ जाए तो तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाएगा, चाहे तुम गुरु धारण कर लो। अगर तुम्हारे मन की दिशा, इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को कि बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष, स्वयं अगस्त्य आ जाएं, दधीची आ जाएं, विश्वामित्र आ जाएं, वशिष्ठ आ जाएं जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, स्वयं संदीपनी आ जाएं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मुक्त होने की, तुम्हारी इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्ति की, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं राम और कृष्ण भी आ जाए तुमको ज्ञान देने के लिए, स्वयं बुद्ध महावीर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तुमको, तुम्हारी मुक्ति जब तक तुम्हारा अपना प्रयास नहीं होगा, कोई गुरु तुरु तुम्हारा कल्याण करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। तुम्हारा अपना ही प्रयास सर्वोपरि। उसके बाद गुरु कृपा है, उसके बाद गुरु की सहायता है, गुरु का ज्ञान है। तुम्हारी अपनी तीव्र इच्छा, विविदिशा होनी चाहिए, विविदिशा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा मोक्ष प्राप्ति की, यही विविदिशा है। तो जब तक तुम्हारे भीतर नहीं होगा तब तक दूसरा कौन तुम्हें भला मुक्ति दे देगा। यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर इस प्रकरण में कह रहे हैं। इसका नाम है स्व प्रयत्न की प्रधानता। प्रधानता स्व प्रयत्न की है। अगर आप ही कोई प्रयास नहीं करेंगे तो कोई गुरु या कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। ऋण मोचन करता रह पितु संति सुतादया बंध मोचन करता तू स्वसमादन्यो न कश्चन। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाले अपने से भिन्न कोई नहीं होता। मस्तक कन्य अस्तित भारा देर दुख मन्नेर निवार्यते क्षुधा दिकृत दुखम तू विना स्वेन न केनचित। सिर पर रखे हुए बोझ को दुख और भी दूर कर सकते हैं। सिर पर रखा हुआ बोझ का जो दुख है वो और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। भूख प्यास आदि का जो दुख है वो अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। ठीक। पथ्य मौषध सेवा च क्रियते येन रोगिना आरोग्य सिद्धिर दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। अथवा जैसे जो रोगी
पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है, किसी और को नहीं। अरे भाई, जो दवा खाएगा, दवा का असर उसी को होगा, दूसरे को थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमें समझना चाहिए, इसीलिए सारे प्रयास अपने से करने चाहिए। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वेनैव वेदम ननु पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्नेर वगम्यते किम। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जानना। उसी प्रकार यह बात समझ लो, इस भव बंधन से तुम ही अपने आप को मुक्त कर सकते हो, दूसरा नहीं। अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितम कुह कह शंकनु या द्विनात्मानम कल्प कोटि शतैरपि। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा कोई दूसरा नहीं खोल सकता, अपने सिवा कोई दूसरा नहीं खोल सकता। तो सैकड़ों जन्मों के जो कर्म आदि के जो बंधन है, जो अविद्या है, जो कामना है, और इन सब का जो जाल के जो बंधन है, वो अपने सिवा कोई दूसरा नहीं खोल सकता। इसलिए भव बंधन का जो तोड़ने का जो प्रयास है, वो तुम्हें स्वयं पहले करना पड़ेगा, तभी कोई गुरु कुछ तुम्हारे लिए कर पाएगा, तभी कोई गुरु कुछ कर पाएगा। तो इसी को फिर भव बंधन आगे भी फिर कहते हैं 68वें श्लोक में, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वरेव यत्नः कर्तव्यो रोगाद विव पंडितः। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपने संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसके स्वयं का कोई प्रयत्न नहीं होगा, स्वयं का कोई प्रयास नहीं होगा, तो गुरु क्या कर लेगा? गुरु क्या कर लेगा? गुरु क्या ऐसे ही आपको कल्याण कर देगा? तो विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत स्व प्रयत्न की प्रधानता, इसको समझाते हुए, शिष्य को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, शिष्य को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर यह बात कह रहे हैं कि भैया, जब तक तुम अपना कोई प्रयास नहीं करोगे, अपनी कोई कोशिश तुम्हारी नहीं है, अपनी कोई साधना नहीं है, अपनी कोई मुक्त होने की इच्छा नहीं है, बस गुरु बना लेना है कि भाई गुरु जी बना लेते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति किस चिड़िया का नाम है? यह आज तक कभी समझ में नहीं आया। बंधन क्या है? मुक्ति तब समझ में आए ना जब बंधन समझ में आए। लोग मुक्ति मुक्ति कहते हैं, भाई काशी चले जाते हैं, मोक्ष मिल जाते हैं, गुरु बना लेते हैं तो चलो मुक्ति तो होगी कम से कम। जीवन जैसा भी जिया, सुख में जिया, दुख में जिया, जैसे भी जिया। एक हमको माता जी मिली, एक गांव में बहुत पहले गए, तो आज अचानक उनका चेहरा मेरे सामने आ गया, ध्यान में आ गया। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरु बना लिए हैं, अब जीवन कैसा भी गुजरा, थोड़ा थोड़ा सुख थोड़ा दुख, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। जिंदगी में तो बहुत कुछ कर ना पाए, गुरु बना लिए हैं कि गुरु बना लेंगे तो मुक्ति तो जरूर मिल जाएगी। कहाँ लिखा है? कोई गारंटी कार्ड है क्या कि मुक्ति मिल जाएगी? कहाँ लिखा है? मतलब तुम अपना कोई प्रयास करोगे नहीं, बस गुरु बना लिए और बस हो गया, बैठ गया, अपनी जिंदगी वैसे का वैसे जी रहे हैं। अनेकों लोग हैं वैसे। और गुरु जी को भी कुछ किसी बात से क्या मतलब है? गुरु जी के पंडाल में भीड़ बढ़नी चाहिए, कुएं के मेंढक आने चाहिए, गुरु जी को भी भीड़ से मतलब है। ठीक है, तो गुरु जी भी, भीड़ से गुरु जी को मतलब है, और ऐसे लोग मिलने चाहिए कि जो गुरु बनाने में विश्वास करते हो। उनको पता ही नहीं कि मुक्ति क्या है, क्या नहीं है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका कोई ज्ञान ही नहीं है, इसकी कोई समझ ही नहीं है। इसीलिए अगर मुक्ति को समझना है, मोक्ष को समझना है, तो सर्वप्रथम बंधन को समझना चाहिए कि बंधन क्या है, बंधन किसे कहते हैं। अगर बंधन समझ में आ जाएगा तो मुक्ति भी समझ में आ जाएगी, मोक्ष भी समझ में आ जाएगा। और फिर दूर नहीं है फिर मोक्ष, फिर उसका प्रयास भी शुरू हो जाएगा, फिर वो यात्रा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करते, ऐसी कोई कोशिश नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं और बस गुरु की शरण में जाना है। भाई कोई गुरु, कुछ लोग जाते हैं गुरु बनाते हैं क्योंकि गुरु बनाना जरूरी है, ऐसा वो समझते हैं, एक औपचारिकता रूप में वो गुरु बनाते हैं। कुछ लोग गुरु बनाते हैं कि भाई क्योंकि उनके जीवन में उनको लगता है कुछ चमत्कार हो जाए। जैसे कि आपने पीछे सुना था कि कई गुरु जी लोग पैदा हुए थे जो कि चटनी खिलाकर भी कृपा करते थे और लोगों को बहुत प्रॉफिट में ले आते थे, चटनी खिलाकर, समोसा खिलाकर और बहुत सारे काम करके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है,
आप प्रॉफिट में आइए, प्रॉफिट में तो आना ही चाहिए। लेकिन मुक्ति क्या चीज़ है? मोक्ष क्या चीज़ है? क्या उससे बंधन दूर हो गया? क्या चटनी खिला देने से या खा लेने से या कहीं दूर यात्रा कर लेने से क्या बंधन दूर हो गया? क्या मुक्ति मिल गई? क्या यही गुरु का काम है? माया में तो फँसे ही हुए हो और फँस जा रहे हो गुरु के पास जाकर। बंधन तो है और बंधन बढ़ जा रहा है गुरु के पास जाकर। फिर लाभ क्या? तो ये सब सारी चीज़ें हम कब समझेंगे? अगर हमें सही से समझ में आ जाए, अगर लोगों को ये सब बातें सही से समझ में आ जाए, तो हमारे देश के अंदर जो गुरुडम का जो व्यापार है, वो वैसे ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। लोगों का जीवन पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बातें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कैसे तो आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर साफ-साफ लिख रहे हैं, भाई जब तक तुम्हारा कोई प्रयास नहीं है, जब तक तुम्हारा कोई प्रयत्न नहीं है, तब तक तुम क्या कर पाओगे? कौन गुरु तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? इसलिए तुम्हारा अपना जो प्रयास है, वो सबसे बड़ी बात है। तो पिता का ऋण तो पुत्र चुका देगा, लेकिन इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपना ही प्रयास करना पड़ेगा। भोजन तुम करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, औषधि तुम खाओगे तुम्हारी बीमारी दूर होगी, दूसरों की नहीं होगी। इसीलिए अगर तुम भाव बंधन तुम्हारा है ना, बंधन किसका है? तुम्हारा बंधन है। तुम बंधे हुए हो, तुम बंधन में हो और तुम्हारा कोई प्रयास नहीं होगा तो कौन तुम्हारा कल्याण करेगा? कौन गुरु आकर तुम्हें मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे? ये बात विशेष रूप से आदि गुरु शंकराचार्य यहां एक श्लोक में नहीं, कई श्लोकों में समझा रहे हैं। कई श्लोकों में समझा रहे हैं। तो गुरु कृपा, कृपा शब्द का अर्थ क्या है? कर और पा, क्री धातु से बना है। कृपा, कृति, प्रकृति। क्या है प्रकृति? कृति प्रकृति, क्रिया प्रतिक्रिया, इसी से तो सब बना है। सारा संपूर्ण संसार एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब सब कुछ तो प्रतिक्रिया के रूप में है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, नथिंग इज रियलिटी हियर। कुछ भी यहां पर वास्तविक नहीं है, सब कुछ एक प्रतिक्रिया के रूप में है। इसलिए यह प्रकृति है। तो यही प्रकृति है। तो प्रकृति जो है उसी को तो समझ लेना है और बंधन को समझना ही प्रकृति को समझना है। जिस दिन बंधन समझ में आ गया, समझो उस दिन प्रकृति समझ में आ गई। और प्रकृति समझ में आ गई तो फिर पुरुष की यात्रा शुरू हो जाएगी। बंधन समझ में आ गया तो मोक्ष की यात्रा फिर शुरू हो जाएगी, अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन आज तक बंधन ही उन्हें समझ में नहीं आया। जब बंधन ही समझ में नहीं आया, जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता की समझ नहीं है, वो परतंत्रता की समझ भी नहीं रख सकता। जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता की समझ नहीं है, वो परतंत्रता की समझ भी नहीं रख पाएगा कि परतंत्रता किसे कहते हैं। परतंत्रता में ही अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर देगा, परतंत्रता में ही जीना शुरू कर देगा। ये समझिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा कि परतंत्रता क्या है, वो स्वतंत्रता के लिए कभी दौड़ नहीं लगाएगा। और जिस दिन उसे पता चल गया कि मैं तो बंधन में हूं, मैं तो परतंत्र हूं, तो वो स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा, प्रयास शुरू करेगा, विद्रोह करेगा, आंदोलन करेगा, जो करे अब जैसे करे, अपना बल लगाएगा, शारीरिक बल, बुद्धि बल सब लगाएगा अपना। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। तो हमें यह बात समझना है और समझकर हमें चलना है। और अपना प्रयास, जब तक हमारा अपना प्रयास नहीं होगा, तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यही आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। परंतु आजकल आपको ये बात बताने वाले कम लोग मिलेंगे, इस बात का राग अलापने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे कि गुरु ही करने वाला है, गुरु ही मुक्ति देगा, तुम बस गुरु की शरण में चले जाओ और अपनी बुद्धि लगानी बंद कर दो, तर्क लगाना बंद कर दो। नहीं समझ में आएगा गुरु की लीला, गुरु की बातें, बुद्धि लगाओगे तो जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा मानते रहो, वैसा वैसा करते रहो। यही समझाने में लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि बाजार इसी से चलता है, व्यापार इसी से चलता है। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य को कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, आदि गुरु शंकराचार्य को कोई भ्रमित नहीं करना लोगों को। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य साफ साफ यहां पर कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा प्रयत्न नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना स्व प्रयत्न जब तक नहीं होगा, तब तक यह मुक्ति संभव नहीं है, तब तक बंधन से दूरी संभव नहीं है।
ये बंधन नहीं टूटने वाला, मोक्ष नहीं मिलने वाला, ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसलिए तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो, दूसरा कौन करेगा? अगर तुम नहीं करोगे, हाँ, दूसरे सहायक बन सकते हैं। गुरु सहायक बनता है, गुरु ज्ञानदाता बनता है, गुरु मार्ग को समझाने वाला बनता है कि इस मार्ग पर चलना कैसे है, समझना कैसे है। गुरु ये समझाता है, लेकिन हम कुछ और ही लेकर बैठ जाते हैं, हम कुछ और ही बातें शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शिष्य को समझाया कि देखो भाई, मैं तुम्हारी सहायता तभी कर पाऊंगा जब तुम्हारा प्रयत्न ईमानदारी से होगा। जब तक तुम्हारा ही प्रयत्न नहीं होगा, तो फिर गुरु क्या कर लेगा? गुरु क्या कर लेगा? बस इसी बात को समझ लीजिए। और यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझाने में शिष्य को लगे हुए हैं कि ऋण मोचन करता रह पितु संति सुतादया बंध मोचन करता तू स्व स्मादन्यो न कश्चन। पिता के ऋणों को चुकाने वाला तो पुत्र भी हो सकता है, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। अपने से भिन्न दूसरा कोई नहीं है। अगर तुम इस भव बंधन से पार उतरना चाहते हो, तो तुम ही अपने आप को पार लगाओगे, दूसरा नहीं कोई लगाएगा। ठीक है, यह बात कही गई। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वयरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादवीव पंडितः। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए शिष्य को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं ही प्रयत्न, स्वरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादावीव पंडितै। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर गुरुदेव आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अपना प्रयत्न होगा तो गुरु तो आपके पास दौड़ा दौड़ा स्वयं आ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के पास जैसे आ गए। और भी कई बातें हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप इस इंतजार में बैठे रहो। आपको जहां से भी मिलता है ज्ञान, जहां से भी मिलती है सहायता अध्यात्म के मार्ग पर, आप उसे प्राप्त कीजिए। जो गुरु सही से दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनसे प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए ध्यान योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर। नहीं तो गुरु जी कर देंगे, चुटकी बजा के कर देंगे, अंततः कर ही देंगे गुरु जी। ऐसी धारणा ना रखें। यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य पूरी स्पष्टवादिता के साथ, स्पष्ट विचारधारा के साथ अपने अपने तथ्य को यहां पर रखते हैं। तो तुम्हारा कल्याण तुम ही कर सकते हो, और यह कोई सच्चा गुरु ही समझाएगा। और आदि गुरु शंकराचार्य सच्चे गुरु का यह सच्चा उपदेश है। नहीं तो सारे गुरु ये समझाने में लगे हुए हैं कि अपना जीवन मुझे समर्पित कर दो, मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सारे गुरु अपने शिष्यों को समझाने में ये लगे हुए हैं कि तुम अपना जीवन पूर्णतः मुझे समर्पित कर दो और मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ये समझाने में लगे हुए हैं सारे गुरु। और यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य पहली बात अपने शिष्य को समझाते हैं कि जी नहीं, तुम्हारा जब तक कोई प्रयत्न नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। अपना प्रयत्न करो। पहले कोई सहयोगी बन सकता है, कोई मार्ग में सहायक बन सकता है, और वही हमें ढूंढना चाहिए, और वही तो गुरु है। बात सत्य है कि गुरु के बिना संभव नहीं है, परंतु फिर भी आपका प्रयास, अगर मान लीजिए गुरु मिल गया और आपका कोई अपना प्रयास ही नहीं है, आप तो बैठ गए भाई हम तो गुरु बना लिया, गुरु मंत्र ले लिया, गुरु जी को दक्षिणा दे दी और दक्षिणा देते रहेंगे, जैसे वो इंश्योरेंस हो, जैसे आपने बीमा करवा लिया हो कोई। हाँ, कि भाई टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान ले लेते हैं एक। कुछ लोग मेडिक्लेम ले लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, भरते रहेंगे, किसी दिन बीमारी लगेगी तो फिर पैसा मिलेगा हमको हॉस्पिटल में खर्चा के लिए। तो कुछ लोग इस ढंग से गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु ले लिया, गुरु बना लिया, गुरु जी को दक्षिणा देते रहेंगे, और गुरु जी को भी क्या, भी दक्षिणा तो मिल रही है ना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो दक्षिणा देते रहेंगे गुरु जी को और सब कल्याण, तो मुक्ति हो ही जाएगी, मुक्त कर देंगे वो हमको। कुछ इस तरह की धारणा हम बना लेते हैं। ऐसी सारी धारणाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसी सारी धारणाओं का खंडन कर रहे हैं, और खंडन कर कर यहां पर कह रहे हैं कि पुत्र, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं है, जब तक तुम्हारा अपना प्रयास नहीं है, कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। हां, पिता का ऋण पुत्र चुका देगा, लेकिन भव बंधन से मुक्ति के लिए तो स्वप्रयत्न ही काम आएगा। इसलिए संपूर्ण शक्ति से शिष्य को, साधक को स्वप्रयत्न में लग जाना चाहिए। संपूर्ण शक्ति से शिष्य को स्वप्रयत्न में लग जाना चाहिए। बस
यही उपदेश आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर दे रहे हैं और हमें यही समझना चाहिए। और जिज्ञासुओं, इसीलिए हमारा अपना प्रयास, ध्यान योग करिए। इसीलिए ऑनलाइन यह ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, ताकि लोगों को एक मार्ग मिल सके। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, पचासों बंधनों से, जिनको समझ में आ रहा है कि संसार एक भयावह बंधन है, जिनको समझ में आ रहा है, समझ में आना शुरू हो जाता है। जवानी में नहीं तो कुछ समय बीतने के बाद समझ में आने लगेगा। क्यों चिंता करते हैं? प्रकृति अनेकों खेल खेलती है, वो समझा देती है। तो समझना ज़रूरी है। तो जब समझ में आ जाएगा तो वो बंधन तो होने चाहते हैं, तो ध्यान योग वह मार्ग है। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्स चलाया जाता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम तो आपके शिष्य हैं, ठीक है, आप ध्यान योग करिए, लेकिन यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, मेरा भी मत यही है कि जब तक आपका प्रयत्न नहीं है, कोई गुरु कल्याण नहीं कर सकता। चाहे आप किसी को गुरु बना लो या मुझे गुरु जी कहते रहो। ठीक है? जब तक आपका अपना प्रयास नहीं है, अपना प्रयत्न नहीं है, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। स्वयं राम और कृष्ण भी आ जाएँ तो वो भी ना कर पाएँ। ठीक है? तो यह सब जो है हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के चलना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए, भ्रमों से बचना चाहिए। तो चलिए आगे चलेंगे अब। आगे विचार करते हैं और साथ ही बढ़ते हुए क्रम में हम आपके कमेंट्स, आपके जो टिप्पणियाँ हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि टिप्पणियाँ आपकी क्या कहती हैं। आप क्या कह रहे हैं अपने कमेंट्स में, उनको भी फ़ोकस में अब लिया जाएगा, देखा जाएगा क्या कर चल रहा है। चैट रूम में क्या चल रहा है, लोग क्या-क्या कह रहे हैं। विचार करते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत-बहुत अभिनंदन। जगत नारायण जी बहुत-बहुत अभिनंदन। के मिन्हास जी, विमला शाह जी, संजय कुमार जी प्रणाम। ध्यान में जो अनुभव होता है वो दूसरे से बताने पर वह रुक जाता है, क्या अदृश्य शक्ति रोकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरों को बताएँगे तो वो रुक जाएगी। हाँ, आप गलत ढंग से ना बताएँ, पहली बात तो ये, ठीक है? अगर बताना किसी को, उसी को बताएँ जो जिज्ञासु हो, सबको ना बताएँ। जो वास्तव में कुछ जानना और समझना चाहता है, अनायास ही ना बताएँ, बस इतना मैं कहूँगा। उसका एक सम्मान है। उसका एक सम्मान है, तो अनायास ही आप ना बताएँ, इसका ध्यान रखें। बाकी ध्यान में जो अनुभव होता है वो दूसरे से बताने पर रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक? संदीप बरक जी, संजय कुमार जी, गुरु मैं शरीर से 2 बार बाहर हो चुका हूँ, पर बहुत प्रयास पर भी अब नहीं हो पा रहा हूँ, कारण बताने की। ठीक है, हो जाता है, कई बार ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति को शरीर से बाहर होने की अनुभूतियाँ हो जाती हैं। अनुभूतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान योग, मैं यही कहूँगा संजय कुमार जी, आप ध्यान योग का कोर्स कीजिए, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा और सूक्ष्म शरीर कैसे शरीर से अलग भी हो सकता है, इसका विज्ञान समझ में आएगा और जब समझ में आ जाएगा तो अपनी इच्छा से भी हो पाएँगे फिर। विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम। अभिनंदन है गौरव जी बहुत-बहुत। भूप सिंह खिचर जी, राजू पाल जी, उषा श्रीवास्तव जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, रूपलाल विश्वकर्मा, ज्ञावली शर्मा जी। क्या मोक्ष के बाद भी जीव का जड़ता से संबंध होता है? जी नहीं होता। कैसा संबंध? अगर संबंध रहेगा तो बंधन भी रहेगा फिर। अगर संबंध रहेगा तो फिर बंधन रहेगा, जड़ता बनी रहेगी फिर। जड़ता फिर बनी रहेगी। ज्ञावली शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, रमेश पेशवानी जी बहुत अभिनंदन। रामनिवास मीना, सविता नायक जी, चितरंजन बरुआ जी, सरोज कृष्णानी जी, सोमनाथ शिंदे जी, अर्जन चौहान जी, बलवंत सिंह गोहिल, माधुरी कोल्हे, जितेंद्र साहू, अर्जन पाटिल, पिंटू वासवा, गंभीर शाह, कमलेश खैरनर, मिथिलेश सिंह, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है जी, सभी लोगों का। दीपा मैकलिस्टर जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मिथिलेश सिंह जी, धन्य हैं आप जो हमें मिले, अन्यथा हम तो टूट चुके थे। चलो जी। हरिमोहन गुप्ता जी, गुरुजी राम जी और कृष्ण जी के हाथों से इनकी मरण हुआ, उनकी कौन सी गति हुई? उनकी सदगति हुई। जिनकी मृत्यु
श्री राम जी के और श्री कृष्ण जी से जिनकी हाथों मृत्यु हुई, उनकी सद्गति हुई। मोक्ष हुआ ऐसा नहीं है, सद्गति हुई, ठीक है? सद्गति मतलब वो मोक्ष के मार्ग पर आ गए। उनको पाप योनि से उनकी मुक्ति हो गई। जयंती दत्ता जी, राम प्रकाश जी, बेस्ट फ्रेंड्स, सुरेंद्र शुक्ला, हरिमोहन गुप्ता जी, प्रणाम। भेद भक्ति क्या है? क्या मुक्ति में आवागमन होता है, मोक्ष में नहीं होता है? कृपया मार्ग जीवन मुक्ति, एक होता है जीवन मुक्ति, कहने का मतलब कि जन्म मृत्यु से मुक्ति, वहां सूक्ष्म शरीर रहता है, ठीक, वहां जन्म मरण मुक्ति उसको हम कहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से मुक्ति और मोक्ष प्रायवाची ही हैं। अगर व्याकरण के अनुसार, भाषा के अनुसार अगर आप जाते हैं, भाषा के विज्ञान के अनुसार, तो मुक्ति और मोक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मोक्ष का भी अर्थ है बंधन का खंडन, मुक्ति का भी अर्थ है बंधन का खंडन, एक ही बात है। लेकिन एक अवस्था होती है सिद्धों की, योगियों की, जहां पर वो जीवन मुक्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त होते हैं। लेकिन सूक्ष्म संस्कार और सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, कम से कम दूसरों का कल्याण करने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो शरीर धारण करते हैं, और वही लोग सतगुरु आदि के रूप में प्रतिष्ठित होकर मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। सच्चे सतगुरु की बात कर रहा हूं, ऐसे ही कोई नाम वाला सतगुरु नहीं, ठीक है? अवधेश कुमार, गुरुदेव प्रणाम जी। विपिन कुमार जी, अखंड शब्द किसे कहते हैं? अखंड शब्द क्या है? अखंड शब्द वही ब्रह्म ही अखंड शब्द है। सोनू ब्लॉग एंटरमेंट, संजय सोदिया जी, ओम हरि हर, आपको कोटि कोटि नमन, अभिनंदन है आपका। ठीक, द रियल फैक्ट्स, विंदेश्वरी मिश्रा जी, बहुत अभिनंदन। मुमुक्षु, जीवा डज एवरी बैड वर्क बिकॉज ही इज trapped in maya, then why did ईश्वर create such maya? ईश्वर did not create this maya, but maya is the vivarta, is the manifestation of Brahman. It is the manifestation of Brahman. मतलब कि यह ब्रह्म का विवर्त है, ना कि ब्रह्म ने इसे बनाया है। जैसे समुद्र है और समुद्र की लहरें हैं, तो लहरें समुद्र की ही एक अभिव्यक्ति है, ना कि समुद्र ने उसे बनाया है, ना कि क्रिएट किया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, क्योंकि वास्तव में हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इसीलिए माया है। अगर हम आगे, अभी विषय आएगा, अभी आत्मज्ञान का विषय आएगा, इंद्रिय निग्रह का विषय आएगा, जस्ट कल और परसों में ही आएगा, उसमें ये टॉपिक और स्पष्ट हो जाएगा कि हम माया में ट्रैप्ड हैं कि नहीं हैं। वास्तव में जब तक हम इंद्रिय प्रपंच में लगे हुए हैं, जब तक हम इस दृश्य प्रपंच में लगे हुए हैं, तब तक माया है। यहां से अपना ध्यान हटाओ और समाधि में लगाओ, ध्यान योग में मन को स्थित करो, सारी माया खत्म, फिर अंतर्मुखी हो जाओ, ठीक है? ये चीज है। तो इसीलिए उसने माया बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। यह इंद्रिय जगत में फंसे रहना ही माया है, सेंसुअल वर्ल्ड में फंसे रहना। आगे इस पर बृहद चर्चा होने वाली है, क्योंकि विवेक चूड़ामणि पर इसके ऊपर बृहद चर्चा है। ऋतुराज जी, नालंदा से, पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? सर, आपने प्रारंभ में परिश्रम और मेहनत से, बल से ज्ञान सीखा, बल से, मेहनत के बल से ज्ञान सीखा, परिश्रम और बुद्धि के बल से दर्शन और योग दर्शन की सहायता से भी सभी रहस्य को समझा जा सकता है। नहीं रख पाए? क्या नहीं रख पाए? आप रख दीजिए ऋतुराज जी, आप कुछ रखिए भाई, ज्ञान दीजिए हमें, ठीक है? मैं तो एक प्रयास कर रहा हूं, ठीक, तो और लोगों की जो सहायता कर सकता हूं वो कर रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो कृपया आप जरूर करिए, और मुझे लगा तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा ऋतुराज जी, ठीक है? तो जरूर करिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मुमुक्षु जी, अद्वैत या वशिष्ठ अद्वैत में डिफरेंस बता दीजिए। विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप बेहतर होगा आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको वो स्पष्ट हो जाएगा। यही अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में कि अद्वैत के अंदर
भगवान ईश्वर और ब्रह्म का भेद बताया गया है, ब्रह्म का भेद बताया गया है। विशिष्टाद्वैत में इस भेद को खत्म कर कर यह कहा जा रहा है कि एक ही शक्ति है जो भावातीत रूप में ब्रह्म है और भाव शक्ति के रूप में ईश्वर है या भगवान है। इस बात से लिया गया है। यह एक मूल अंतर है विशिष्टाद्वैत और अद्वैत का, ठीक है। लेकिन अवस्थाओं का स्पष्टीकरण होने के लिए, अवस्थाओं का स्पष्टीकरण होने के लिए जो है अद्वैत को समझना ज्यादा जरूरी है कि भावातीत और भाव शक्ति में क्या अंतर है। तो ईश्वर को भाव शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और ब्रह्म को भावातीत के रूप में, कि वो भावनाओं से परे है, भावनाओं से परे है, ठीक है। तो यह हमें समझना चाहिए और समझकर हमको चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमः शिवाय। शक्ति सच्चे गुरु और कहाँ हैं? सभी व्यापारी हैं साहब, लाखों में एक ही कोई पूर्ण गुरु मिलते हैं और पूर्ण गुरु अपने आप भंवरा जैसे होते हैं, वह अपने जैसे बना देते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ठीक। तो चलो वो बातें, ये एक अलग विषय है। नमः शिवाय शक्ति जी, ये एक अलग विषय है। जो मुख्य विषय है, जो मुख्य विषय है वह क्या है कि सच्चा गुरु क्या उपदेश करेगा। और आज यही है कि जो सच्चा गुरु है वो कभी आपको यह नहीं बोलेगा कि मैं ही सब करने वाला हूं और बस आजा, जैसे कि आजकल चलता है। ऐसे गांवों के अंदर ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो भाई गुरु ज्ञान ले लिए, मंत्र ले लिए, गुरु जी को दक्षिणा देते रहते हैं, हर महीने निकालते रहते हैं उनका अंश, और जो है हमारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, आपका दान अच्छी बात है, धर्म के नाम पर आप दान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। किसी संत पुरुष को आप दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, और गुरु है तो दक्षिणा तो बनता है, दक्षिणा तो बनता है। दक्षिणा इसीलिए, यह तो गुरु परंपरा के अंदर है दक्षिणा का नियम, ठीक। तो इसीलिए ध्यान योग भी होता है तो बिना दक्षिणा के तो होता नहीं है। आपसे जरूर कुछ, आप कुछ, क्योंकि गंभीरता बहुत जरूरी है। ऐसे ही किसी को कुछ भी बता देने की बात शास्त्र स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक। तो उस गंभीरता से ही किसी बात को धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। चलिए, तो ये चीज है, तो यही समझना चाहिए। और सच्चे गुरु कहां, सभी व्यापारी हैं। व्यापार एक अलग विषय है, यह जीवन ही एक व्यापार है। श्वास लेते हो, हवा जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता, व्यापार चल रहा है। आपका संपूर्ण जीवन ही एक व्यापार है, संपूर्ण प्रकृति ही व्यापार है। प्रकृति के अंदर हर कर्म व्यापार के रूप में है। कर्म करोगे फल मिलेगा, व्यापार ही तो है, अगर आप इसको व्यापार कहते हैं तो, ठीक। इसलिए एक शब्द निकला था सच्चा सौदा, आज बदनाम हो गया है, बात अलग है। सच्चा सौदा यह गुरु नानक देव का शब्द था। ये अभी गुरु नानक जयंती हमने मनाई, प्रकाश उत्सव, तो यह गुरु नानक देव का यह शब्द था, सच्चा सौदा। भले आज किसी कारण से यह बदनाम सा हो चुका है, छोड़िए इसको, लेकिन है तो सौदा ही, ठीक है। इसीलिए गुरु की ईमानदारी, गुरु सबसे पहली बात क्या समझाते हैं? गुरु यहां पर सबसे पहली बात समझा रहे हैं, विवेक चूड़ामणि का जो यह मंतव्य है, यह जो बात है, यह सबसे पहले वो यह समझा रहे हैं कि अपना प्रयास, अगर तुम अपना प्रयास नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। तुम्हारा अपना प्रयास सर्वोपरि है, ठीक। उसके बाद ही गुरु कृपा, गुरु का ज्ञान, गुरु की सहायता, सारी चीजें आपकी सहायता करेंगी। तुम कुछ करना नहीं चाहते हो और चाहते हो कि हम बस गुरु जी से ज्ञान ले लें, गुरु जी सब कर दें, तो ऐसे नहीं चलता है। बस यही समझने की जरूरत है, और लोग बहुत भ्रम में हैं, इसीलिए इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं। चलिए, ऋषि गेमर जी बहुत बहुत अभिनंदन। सिर्फ गुरु में शक्ति होती है कि वह अपने शिष्यों को अपने जैसा बना देते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वह दक्षिणा में विश्वास नहीं रखते, अपने जैसा अपने को बना लेते हैं। ये बार क्यों कहते हैं भाई? अगर मान लो कि अब गुरु जी, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला, ये ध्यान रखिएगा, यह भी गलत है, ठीक है। तो गुरु कर ले आप समान, तो गुरु तत्व वहां पर आत्मा को गुरु माना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आत्मा ही गुरु है, यह शास्त्र कहते हैं इस बात को।
इसीलिए गुरु सर्वव्यापी है। गुरु अपने चेहरे से जो शरीर धारण कर जो चेहरा लेकर आया है, उससे सर्वव्यापी नहीं है, वो आत्मा रूप में सर्वव्यापी। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित। अर्जुन, में आत्मा के रूप में सभी भूतों में स्थित हूं। सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, यह सही अर्थ होगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित। ठीक, तो ये गुरु कर ले आप समान, यहां भी कूपमंडूकता आ जाएगी, यहां भी कूपमंडूकता आ जाएगी। वह दक्षिणा में विश्वास नहीं करते, ये आपका मंतव्य है, ये आपकी अपनी निजी विचारधारा है। ठीक है, और यहां तक कि भाई अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो यहां पर तो साफ, आदि गुरु शंकराचार्य तो साफ कह रहे हैं भाई, जब तक जिज्ञासु ना हो पकड़ पकड़ के ज्ञान मत दो। भीड़ बढ़ाने के लिए पकड़ पकड़ के ज्ञान देते रहो, पकड़ पकड़ के आओ बेटा तू चेला बन, जल्दी बन। जानते हैं लोग कि भाई कुएं के मेंढक बनने वाले हजारों तैयार हैं, लाओ बुलाओ इनको, कुएं का मेंढक बनाओ। कुएं का मेंढक बनाओ ना, दक्षिणा मतलब बाद में तो अपने आप सारी प्रॉपर्टी हमारे पास रख के जाएंगे। ये आश्रमों की कहानी है, नमः शिवाय शक्ति चाहे जो भी आपका नाम हो, ये आश्रमों की सच्चाई है कि पहले साइकोलॉजिकली इनको गुलाम बनाओ, अपनी प्रॉपर्टी सारी रखकर जाएंगे आश्रम के अंदर। ठीक है, समझे? इससे बेहतर वो गुरु है जो दक्षिणा लेकर कुछ दे रहा है कि भाई लो जाओ, लो ज्ञान लो, अपने ज्ञान के मार्ग पर आप चलो, जो किसी शिष्य को पंगु नहीं बना रहा है। यहां पर गुरु वर्ग शिष्य को पंगु बनाने में लगा रहता है कि तुम अपाहिज होकर जिंदगी जियो। गुरु करेगा, तुम क्या करोगे? जो करेगा गुरु करेगा। ठीक है, गुरु की सत्ता होती है, गुरु की शक्ति होती है, बात सत्य है, लेकिन शास्त्र यह भी कह देते हैं जब तक तुम्हारा अपना प्रयास नहीं है, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ठीक है, समझिए इस विषय को। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से। इस श्लोक के आगे पीछे भी अध्ययन करना चाहिए, इस श्लोक के आगे पीछे के श्लोक भी अध्ययन करने चाहिए, तो यह बात स्पष्ट होगी कि किस बात से बात शुरू होकर कहां पर पहुंची है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सुना दिया गया, रट लिया गया और सुना दिया गया। आपने बस उतना ही सुना, पूरी गीता नहीं सुनी आपने। समस्या यहां पर आ जाती है, आपने बस वो उतना ही सुना, पूरी गीता आपने नहीं सुनी। अब जैसे स्वधर्म है, स्वधर्म की बहुत सारी लोग बातें करते हैं, लेकिन आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, स्वधर्म अर्जुन के लिए उसका क्षत्रिय होना, योद्धा होना ही उसका स्वधर्म। कृष्ण बता रहे हैं कि तू ब्रह्मचारी होने की बात मत कर, तू योद्धा है, तू क्षत्रिय है, तू वही होने की बात कर, यही तेरा स्वधर्म है। क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता वास्तव में ये कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन बहुत सारे उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण अपने ऊपर सारे पापों को लेते हुए कहते कि मेरी शरण में आ जा, मैं सब, तू अगर तुझे डर है कि पाप लगेगा तो मैं तुझे कहता हूं ना, तो युद्ध कर, उन पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि ओवरऑल कृष्ण का उद्देश्य क्या है कि अर्जुन शुड स्टैंड टू फाइट, युद्ध के लिए उसे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वही उसका निष्काम कर्म है, वही उसका कर्तव्य है उस समय के लिए। अगर वो यह नहीं करेगा तो उसे प्रारंभ में ही, प्रथम दूसरे अध्याय में ही उसे नपुंसक कह दिया है कि ये तो नपुंसकता है, तो जो बोल रहा है कि नहीं करेगा। ठीक, तो गीता का पूरा परिवेश भी समझिए, गीता किस अवस्था में कब समझाई जा रही है, और युद्ध के बीच में नहीं सुना। कुछ लोग यहां पर ऐसे, एक महात्मा जी मुझे मिले जो कह रहे थे कि युद्ध के बीच में सुनाई। जी नहीं, युद्ध के बीच में नहीं सुनाई थी, युद्ध के प्रारंभ में सुनाई थी, युद्ध शुरू होने के पहले सुनाई थी। शुरू होने जा रहा था और अर्जुन को मोह हो गया। ठीक है, उस समय भगवान कृष्ण ने गीता वाची थी, ना कि युद्ध के बीच में सुनाई थी। तो एक हमने एक प्रतिष्ठित महात्मा जी के प्रवचन में ऐसा सुन लिया, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि वो कह रहे थे कि युद्ध के बीच में सुनाई। युद्ध के बीच में नहीं सुनाई, हाँ ये कह सकते हैं युद्ध भूमि के बीच में सुनाई।
युद्ध भूमि के बीच में सुनाई, ना कि युद्ध के बीच में सुनाई। युद्ध के प्रारंभ में सुनाई थी, यह भी है। तो इसीलिए पूरा परिवेश गीता का समझना चाहिए। इसीलिए गीता के ऊपर पूरा सीरीज है, उसको आप सुनिए और दोबारा ले आएंगे। गीता पर एक सीरीज दोबारा लाएंगे, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है गीता पर, आप उसको देखिए, सुनिए, जानिए, उसको समझिए। ठीक, तो जब तक गीता का पूरा लोग गीता का अर्थ परिवेश छोड़कर निकालते हैं, और जब छोड़कर निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि गीता जो है वह एकदम जो है हमें ऐसा उपदेश दे रहा हो कि भाई जो है एकदम शांत हो जाओ, ब्रह्मचारी जीवन जियो, सन्यासी जीवन जियो। ठीक है, कुछ ऐसा समझाने में लग जाते हैं लोग, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। कृष्ण तो यह कह रहे हैं कि भाई सन्यासी कौन, योगी कौन, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी। वो सन्यासी है, वो योगी है जो अनाश्रित होकर, कर्म फल के ऊपर अनाश्रित होकर करने योग्य सभी कर्तव्यों को कर रहा है, वही सन्यासी है, वही योगी। ये समझाने में लगे और हम समझ कुछ और जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुसंधान नहीं होता, हमारा निजी अनुसंधान कुछ है नहीं। हमें तो कहीं से लेना है कि हाँ भाई दूसरे गुरुजी क्या व्याख्या करते हैं, वो क्या समझाते हैं। तो थोड़ा सा अपना भी वो करना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी अनुसंधान कर लेना चाहिए कि वास्तव में गीता का पूरा माहौल क्या है, परिवेश क्या है, और उसे सुनाया, बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए। स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन। श्री 2 गुरु के चक्र में साधक की गति क्या होती है, और गुरुओं के भी नेगेटिव एनर्जी किसी पे लाद देते हैं। 2 गुरु के चक्र में, यहां 2 क्या 10 गुरु बना लो, 24 गुरु बना लो, क्या दिक्कत है? अगर आपको ज्ञान होता है तो, अगर आपको ज्ञान होता है तो 24 गुरु बनाओ ना। दत्तात्रेय जी ने बनाया, बताया कि जो ज्ञान का स्रोत बन रहा है वो गुरु है। इसलिए दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का भी वर्णन आ जाता है। 2 गुरु, अभी पीछे हमने शिव महापुराण से चर्चा की थी कि अगर 1 वर्ष तक किसी गुरु के पास रहने पर भी आत्म अनुभूति नहीं प्राप्त होती, तत्व बोध नहीं प्राप्त होता, उस गुरु को छोड़िए और दूसरे गुरु की शरण में जानिए। ठीक, तो 2 गुरु के चक्र में साधक की क्या गति होगी? अगर दूसरा, अब अर्जुन था, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य पहले से थे, कृपाचार्य भी थे। कृष्ण को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? कृष्ण को गुरु, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, श्रीमद् भगवद गीता में अंत में जाकर कहा उसने। तो क्या आवश्यकता थी गुरु बनाने की अर्जुन को? अर्जुन के तो पहले से गुरु थे। तो सबसे बड़ा पाप तो अर्जुन को लगना चाहिए था कि भाई उसने गुरु बदल लिया, द्रोणाचार्य को छोड़ दिया, द्रोणाचार्य से अब उसे युद्ध करना है। कृष्ण ने अपना चेला बनाया और कहा कि दूसरे गुरु को मार। जरा सोचो, कृष्ण ने अर्जुन को अपना चेला बना लिया और कहा कि पहले वाले गुरु को तू मार। अब कितना बड़ा पाप अर्जुन को फिर लगेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, कुछ नहीं होगा। बात ज्ञान की है। अगर कहीं से आपको मिलता है तो आप जरूर ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहां पर 2 और 3 गुरु वाली कोई बात नहीं है। जहां से भी आपको सहयोग मिलता है उस ज्ञान के मार्ग पर, उसको आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसको आप जरूर प्राप्त कीजिए और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़िए, साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। हम तो गुरु जी की शरण में चले गए, अब गुरु जी सब कर देंगे। यह विचारधारा इतनी ज्यादा भर दी जाती है, इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में ठूस दी जाती है, भाई अब हम गुरु भक्त होना हम अपने ईगो पे ले लेते हैं। गुरु भक्त होना यह हमारा अहंकार बन जाता है कि हम सबसे बड़े वाले गुरु भक्त हैं, हम ही हैं गुरु जी के प्रति समर्पित। हमारा समर्पण, हम अपना समर्पण प्रूव करने में, और आश्रमों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना समर्पण प्रूव करने में पता नहीं क्या क्या कर देता है। ठीक है, अपना समर्पण प्रमाणित करने में पता नहीं क्या क्या नहीं कर देगा वो। ठीक है, तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि की है जो चर्चा है, वो समझा रही है कि आपका अपना प्रयास सर्वोपरि है। जब तक आप अपना प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से खुद खाओगे तो खुद का पेट भरेगा, दूसरों को खिलाओगे तो दूसरों का पेट भरेगा। तो जब तक आपका अपना प्रयास नहीं है, अपनी साधना नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, अपना कोई प्रयत्न नहीं है, तब तक आडंबर ही मिलेगा गुरु के नाम पर,
पाखंड ही मिलेगा और आपको यही समझाया जाएगा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ कर दो, दे दो, समर्पित हो जाओ और इसी तरह से आप अपना समर्पण प्रूव करने में लगे रहेंगे कि आप बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। आप ऐसे माहौल में, माहौल काम करता है, जिस भीड़ में रहेंगे ना आप, वहां की साइकोलॉजी काम करेगी। अगर 1000 लोग जयकारा लगाएंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई मुझे भी जयकारा लगाना चाहिए, नहीं तो लोग मुझे कुछ दूसरी दृष्टि से देखेंगे। ये यहां पर शुरू हो जाता है, ये काम यहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कूप मंडूकता शुरू हो जाती है। टर टर टर, एक मेंढक ने बोला, सब बोलेंगे टर टर टर। ये स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आपके अपने प्रयास का सारा महत्व खत्म हो जाता है और गुरु जी जो करेंगे, हम तो गुरु को समर्पण करेंगे, हम तो ठीक है गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन यह सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद, आत्म प्रयास से गुजरने के बाद, आत्म प्रयत्न, प्रयत्न, स्वयं का प्रयास कुछ हो नहीं रहा है और आप गुरु समर्पण की बात कर रहे हैं। यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझा रहे हैं कि अगर गुरु के समर्पित होना भी स्वयं का प्रयास है, अपना प्रयास है। तो ये सारी विषय हैं, कई विषय हैं जो कि तथाकथित आश्रमों में शिष्यों के बीच में रहते हैं और उनके मन में भी प्रश्न रहता है कई प्रकार का गुरु को लेकर। गुरु सेवा करते हुए भी प्रश्न रहता है। तो इसीलिए अनेकों गुरु हैं हमारे देश के अंदर। आप विचार कीजिए, आपका प्रयास, आपका अपना निजी प्रयत्न सर्वोपरि है, वो आपको करना ही चाहिए। हाँ, गुरु सहयोगी बनेंगे, गुरु का ज्ञान सहयोग प्रदान करेगा और हमें सेतु देगा, हमारी तीव्रता को बढ़ाएगा, हमें उस मुक्ति के मार्ग पर हमारी गति को तीव्र करेगा। उस मार्ग पर कहाँ फिसलने का संभावना है, कहां पर मार्ग से गिरने की संभावना है, वो हमें समझा देगा और वास्तविक मार्ग और पाखंड से बचाएगा। नहीं तो पता चला कि पाखंड दूर करने के नाम पर एक नया पाखंड शुरू हो जाता है। हर जितने भी गुरु जी लोग हैं ना, सब पाखंड को दूर करने की बात कहते हैं, सब पाखंड को दूर करने की बात कहते हैं, लेकिन पाखंड दूर करने के नाम पर एक नया ही पाखंड शुरू कर देते हैं। कई गुरु जी लोग, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पूरा सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, जो वैदिक पूजा है वो सब बंद करवा दी, हवन यज्ञ वगैरह सब कुछ, और अपनी पूजा शुरू करवा दी, अपनी पत्नी यहां तक कि अपने बच्चों तक की पूजा शुरू करवा दी। अब जो पूरे जो शिष्य समाज है वो गुरु जी का भी बर्थडे मनाता है, बच्चों का भी बर्थडे मनाता है, चल रहा है, चल रहा है ये सब। ठीक है, तो आप खुद, इसीलिए बस ठीक है, जहां जो भी चल रहा है चलने दीजिए, बस जागरूकता जरूरी है। तो यह जो विषय है, यह जो चर्चा है, जागरूकता के लिए, और अपनी विचारधारा भी नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं। विवेक चूड़ामणि शंकर अद्वैत का मुख्य शास्त्र है, ठीक, और वो बहुत भली भांति गुरु और शिष्य के संबंध को बहुत बारीकी से आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। और एक सच्चे गुरु का उपदेश क्या होगा कि बेटा, तेरा अपना प्रयास सर्वप्रथम है, उसके बाद गुरु की कृपा है। अगर तेरा अपना ही प्रयास नहीं है तो कोई गुरु की कृपा काम करने वाली नहीं है। यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझाने में लगे हुए हैं कि अपना प्रयास करो, अपनी इच्छा जागृत करो। पहले बंधन को समझोगे तभी तो मोक्ष समझ में आएगा, और बंधन ही ना समझ में आए तो मोक्ष कहां समझ में आएगा। और अपना ही प्रयास नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुम्हारे मुख में निवाला थोड़ी ना डाल देगा। इसीलिए स्व प्रयत्न का जो महत्व है, इसे एक श्लोक में नहीं, कम से कम 20 श्लोकों में, 20 से 25 श्लोकों में आदि गुरु शंकराचार्य इसी को समझाया जा रहे हैं कि स्व प्रयत्न का क्या महत्व होता है। आत्मनिर्भरता आपको यहां चाहिए। आप अगर नहीं इच्छा रखेंगे, नहीं साधना करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो दूसरा कोई क्या कर लेगा। ठीक है, चलिए, जगदीश भट्ट जी, गणेश पवार जी, गोपाल गोधनी जी, कितना आयाम हमारे धर्म में है। आयाम मतलब, अवनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन, नमः शिवाय। गुरु तत्व का मतलब था मेरा, क्या तत्व का मतलब? गुरु तत्व तो आत्मा है, गुरु तत्व ही आत्मा है। स्वयं भी मुक्ति का प्रयास करिए ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप योग से सभी को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। अरे हाँ, तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं भाई, अपना प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन समाज की दुर्दशा खुद झेला है,
ऐसी बात नहीं है, इस पाखंड को खुद झेला है, तब जाकर ये बातें बता रहे हैं। समझ गए ऋतुराज जी? ऐसे नहीं बता रहे। ये ऋण है मेरा, ये बताना जरूरी है समाज के लिए। दिन भर में एक ही लाइव करते हैं, एक ही बार यहां पर वीडियो डालते हैं। अगर ऐसा ही होता तो दिन भर वीडियो डालते, दिन भर वीडियो बनाने और डालने में ही लगे रहते। जी नहीं, अपनी साधना, सुबह के 4 घंटे इसी सब कामों में चले जाते हैं। ठीक, षडकर्म की कुछ क्रियाएं अवश्य करते हैं, नेति धोती नौली बस्ती आदि क्रियाएं जरूर करते हैं, और फिर अपनी साधना उतना कर लेने के बाद ही सोचते हैं कि यहां पर क्या बताया जाए। ठीक है, और ये चल रहा है। ठीक है, तो जरूर है ऋतुराज जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर लोगों को समझा सकते हैं। आपकी कमेंट बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे हैं, और बेहतर समझा सकते हैं। आप जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, जगदीश भट्ट जी, बहुत अभिनंदन। मुमुक्षु मोंक जाप अष्टावर्क कहते हैं कि तुम मुक्त हो, इंद्रियों के विषयों को विष समान समझो। जी हाँ, अष्टावक्र महागीता तो है ही, चर्चा भी हमने की है उसके ऊपर। किंग रवि रंजन जी, गुरु जी भाव बंधन से छूटने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं? लेनी चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन भाव बंधन से छूटने की जिम्मेदारी पहली आपकी है, उसके बाद गुरु की है। तो गुरु से लेनी चाहिए, बिल्कुल दीक्षा ले, लेकिन दीक्षा क्या चीज है यह भी जानना चाहिए। क्या मंत्र दीक्षा है? क्या कोई नाम दीक्षा है? दीक्षा शब्द का ही अर्थ क्या होता है? दिव्य अनुभूति ही दीक्षा है, दिव्य अनुभूति ही दीक्षा है। ठीक, विवेक चूड़ामणि कहां से आया? ये शब्द कहां से आया? उषा रानी मंजल जी पूछ रही हैं, विवेक चूड़ामणि शब्द कहां से आया? विवेक का मतलब तो विवेक है, और चूड़ामणि, चूड़ामणि का मतलब एक श्रेष्ठ मणि, जिसके मिल जाने से हमारे जीवन की संपूर्ण दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो अगर इस ग्रंथ को हम पढ़ लेते हैं तो विवेक चूड़ामणि अर्थात विवेक की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। मनुष्य के पास विवेक की कमी है, विवेक की दरिद्रता है। तो विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसीलिए इसका नाम दिया है कि इसके अध्ययन से विवेक की जो दरिद्रता है लोगों के पास, उन्हें विवेक प्राप्त होगा। यह शब्द यहां से आया है, समझ गए? राखी जैन जी, हरिमोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे ध्यान के वक्त झटके लगते हैं और कभी कभी बॉडी सुन्न हो जाती है। चलिए, थोड़ा सा यहां पर डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा सा डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण आपको बफरिंग काफी दिखाई दिया होगा, तो चिंता ना करें इस बफरिंग की। आगे कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आपके कमेंट्स ही चल रहे थे अभी। तो जगदीश भट्ट जी का हमने देख लिया। सौम्या शर्मा, जरूरी है कि गुरु भी स्वीकार करे तभी आत्मा अनुभूति होगी। जी हाँ, अपना प्रयत्न, ये बहुत अच्छी बात है, यह बहुत बिल्कुल सही बात है कि अपना प्रयत्न तो होना ही है, लेकिन फिर अब इसके बाद, अपने प्रयत्न के बाद गुरु का स्वीकार करना भी जरूरी है। अपना प्रयत्न होने के बाद गुरु का स्वीकार करना भी जरूरी है। ठीक है, तो यह बात यहां पर, अब गुरु का महत्व, जब तक अपना ही, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक अपना प्रयास नहीं होगा तो आगे की बातें संभव नहीं है। कि गुरु कृपा हो गई, दूसरी बातें हो गई, गुरु सेवा की बातें हो गई, वो सारी बातें बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि आपका अपना प्रयास होना चाहिए। अपना प्रयास होने के बाद, अपना प्रयास होने के बाद गुरु का स्वीकार करना उसके बाद अनिवार्य है। गुरु का स्वीकार करना उसके बाद जरूरी है, जैसा कि सौम्या शर्मा यहां पे कह रही हैं। तो अपना प्रयास होने के बाद अपना, इसलिए आदि गुरु, ऐसी बात नहीं कि आदि गुरु शंकराचार्य शिष्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले समझा रहे हैं। एक सच्चे गुरु का ये सच्चा उपदेश है कि वो समझा रहे हैं कि बेटा, तू अपना प्रयास नहीं करेगा तो
कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही समझने वाली बात है। तो स्वप्रयास, आत्म प्रयास, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे बिना कोई तीसरा, दूसरा नहीं कर सकता। पहला प्रयास तुम्ही को करना है, बाकी सब सहयोगी बन सकते हैं, शास्त्र सहयोगी बन सकते हैं, गुरु सहयोगी बन सकते हैं। तो चलिए, अब आगे का विषय है आत्मज्ञान के बारे में गुरु बताएँगे और आत्म प्रयास अभी भी चलेगा। अभी भी बहुत सारे श्लोक आत्म प्रयास पर आदि गुरु शंकराचार्य दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रयास सर्वोपरि है और आत्मज्ञान की चर्चा